र्यूमर एक अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन होती है किसी के बारे में। जैसे आपने किसी के बारे में कोई अफवाह सुनी, ठीक है, या किसी सिचुएशन के बारे में सुनी, किसी वाकये के बारे में सुनी, ठीक है, तो बेसिकली वो एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और जब तक आप उसकी तस्दीक नहीं कर लेते, इट मीन्स कि वो अनवेरिफाइड है। अगर अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन होगी तो वो एक र्यूमर ही कहलाएगी, ठीक है। जब आपने तस्दीक कर ली, जब उसकी हकीकत देख ली और वो वैसी ही हुई जैसी सुना है, वो फिर वो र्यूमर नहीं रहेगी। आज हम ना र्यूमर को डिस्कस करते हैं कि अफवाह क्या है और अफवाहें क्यों जनरेट होती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ के हवाले से है, सेल्फ हेल्प के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से है। तो हम उस एंगल से इसको डिस्कस करेंगे, उस एंगल से हम इसकी लेयर्स खोलेंगे, ठीक है। उस और डिस्कस करते हैं। मैं टॉपिक लिख रहा हूँ र्यूमर्स, ठीक है। अफवाहें, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अफवाहें क्यों जनरेट होती हैं, क्यों बनती हैं। किसी इंडिविजुअल के बारे में कोई अगर अफवाह है, कोई बात है, कोई बेबुनियाद खबर है, तो ये एक्चुअली है कि ये जी एक अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन। ज़ाहिर है आपने किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन सुनी, ठीक है, आपने कुछ सुना, सिर्फ सुना, और आपने हकीकत में बारीकी में जाके नहीं देखा, उसकी तस्दीक नहीं की, तो इट मीन्स ये एक अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मैं इधर नुक्ता लिख देता हूँ, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी इंडिविजुअल के बारे में या किसी भी सिचुएशन के बारे में जब आपके पास आए और जिसकी तस्दीक नहीं हुई, जिसकी तस्दीक डिफरेंट जराए से नहीं हुई, तो वो अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन ही होगी और वो र्यूमर ही कहलाएगी। अगर तो तस्दीक है, बात सच्ची है डिफरेंट सोर्सेज से, तो फाइन, देन इट्स नॉट अ र्यूमर, ओके। अच्छा, र्यूमर की ना किसी इंडिविजुअल के बारे में जो रूट काज है या किसी सिचुएशन के बारे में जो रूट काज है, र्यूमर की जो रूट काज है ना, वो र्यूमर फैलाने वाले की डिजायर, फियर और परसेप्शन होती है। ये बात इसमें बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये दौर अब इंफॉर्मेशन का दौर है, इंफॉर्मेशन की भरमार है। यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, ठीक है। अच्छा, जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो फिर उसमें से ना उसको वेरीफाई करना भी बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी भी र्यूमर को क्रिटिकली अगर देखें तो आपको समझ आएगी कि ये इंफॉर्मेशन फैलाने वाले की या कोई बात बताने वाले की एक परसेप्शन की बुनियाद पे, ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूं, परसेप्शन की बुनियाद पे ख्वाहिश या खौफ होगा, ठीक है। यानी जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, एग्जाम्पल यहाँ रोड पे आपने एक हादसा देखा, ठीक है, रोड एक्सीडेंट एग्जाम्पल देखा आपने। आपने जब उसको देखा ना, तो जो उसकी एक्सटर्नल जो कंडीशन है, जो आउटर कंडीशन, जो फिजिकल कंडीशन है, उससे आपने एक अंदाजा लगा लिया, यानी परसेप्शन, ठीक है। यानी आपने सुना कि यहाँ कोई हादसा हुआ है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी एक परसेप्शन बनेगी, ठीक है। इसमें सबसे अहम नुक्ता है परसेप्शन का, ठीक है। सबसे अहम नुक्ता है परसेप्शन का, ठीक है। अबाउट एन इंडिविजुअल आर सिचुएशन, अबाउट इंडिविजुअल स्लैश सिचुएशन, ठीक है। अब उसके बाद आता है डिजायर एंड फियर, ठीक है। डिजायर, ठीक है, विच इज मोस्ट रेलिवेंट टू इंडिविजुअल। यानी अगर किसी शख्स के बारे में आप कोई इंफॉर्मेशन सुनते हैं, ठीक है, तो इस बात का कभी इम्कान है कि वो इंफॉर्मेशन देने वाले की डिजायर हो सकती है, क्योंकि हो सकता है वो उसको पसंद नहीं करता,
हो सकता है उसकी कोई कोल्ड वार है, हो सकता है उसकी कोई टसल है, उसकी कोई चक्लिश है। तो लोग इंफॉर्मेशन देते वक्त, ठीक है, अपनी डिजायर्स अनइंटेंशनली ऐड कर देते हैं, ना चाहते हुए भी। उसकी वजह यह है कि उनके जहन में उस शख्स या सिचुएशन के बारे में परसेप्शन की बुनियाद पे एक ख्वाहिश ऐड होती है, एक ख्वाहिश छुपी हुई होती है, जो हिडन डिजायर होती है, वो इंफॉर्मेशन देते वक्त वो उसमें ऐड कर देते हैं ना चाहते हुए भी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फियर, खौफ, फॉर एन इंडिविजुअल और सिचुएशन। ठीक है, उस डिजायर के बाद एक खौफ जनरेट होता है, ये एक फितरी अमल है। डिजायर के साथ एक खौफ जनरेट होता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ठीक है, तो जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन सुने, ठीक है, या कोई बात सुने, और जब तक वो वेरीफाइड नहीं है विद डिफरेंट रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, तो वो तब तक अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन कहलाएगी, विच इज र्यूमर। ठीक है, और किसी भी इंडिविजुअल और सिचुएशन के बारे में लोगों की इंफॉर्मेशन देने वाले की एक परसेप्शन होती है, या उसके साथ उसका कोई इंटरेस्ट भी जुड़ा हो सकता है, राइट। और इसके बाद इंफॉर्मेशन देने वाले की, ठीक है, या र्यूमर फैलाने वाले की एक इंडिविजुअल के बारे में डिजायर भी हो सकती है। ठीक है, उसकी कोई हिडन डिजायर हो सकती है, क्योंकि उसकी उससे बनती नहीं, उससे दोस्ती नहीं, कुछ मसला है, कोई चपलिश है, कोई टसल है। और इसके साथ जब डिजायर है तो डिजायर के साथ एक फियर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, राइट। ये तीन चीजें नोट कर लेंगे कि किसी भी, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, वो अगर वेरीफाइड नहीं है तो वो र्यूमर है। ठीक है, और र्यूमर के साथ र्यूमर जनरेशन, जो र्यूमर क्रिएशन है, जब कोई शख्स र्यूमर फैलाता है, कोई इंफॉर्मेशन को फैलाता है, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को फैलाता है, तो समझिए उसकी परसेप्शन है, जाती परसेप्शन है, या उसके साथ उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ये लिख लीजिए, इंटरेस्ट। ठीक है, और ये ना चाहते हुए भी हो सकता है, ना चाहते हुए भी, अनवांटेड परसेप्शन या इंटरेस्ट। ठीक है, फिर साथ उसकी डिजायर और फियर हो सकता है किसी इंडिविजुअल या किसी सिचुएशन के बारे में। ठीक है, ये तीन पॉइंट है, परसेप्शन है, डिजायर है, फियर है फॉर द र्यूमर्स। जब भी कोई इंफॉर्मेशन है उसको क्रिटिकली एवेलुएट करें विद डिफरेंट रिसोर्सेज। ठीक है, विदाउट बीइंग बायस्ड। लोग असल में बायस्ड होते हैं, लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, जाती दिलचस्पियां होती है, परसेप्शंस होती हैं। ठीक है, इसलिए वो इस इंफॉर्मेशन में, उस खबर में कुछ सनसनी डाल देते हैं, कुछ ऐसी डिजायर या फियर डाल देते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।